चिरैया नाम के गांव में ये पंडित जी रहा करते हैं। इनका नाम है पंडित राम लल्ली। पंडित जी स्वभाव से बहुत ही सरल और सीधे साधे संतोषी ब्राह्मण हैं। पूरा गांव इनका बहुत ही आदर सम्मान करता है। पंडित राम लल्ली प्रतिदिन पूरे गांव में एक बार अवश्य चक्कर लगा लेते हैं। कोई इनको अपना हाथ दिखाता है तो कोई जन्म पत्री दिखाता है, कोई पूजा करवाता है, कोई शादी ब्याह की लगन लिखवाता है। कभी कभी लोग पंडित राम लल्ली से कथा भी करवाते हैं। पंडित जी कथा बहुत सुंदर बांसते हैं, जो गांव के लोगों को बहुत ही पसंद भी आती है। लेकिन पंडित जी अपने भोले स्वभाव के कारण दक्षिणा में कुछ मांगते नहीं हैं। जजमान उन्हें श्रद्धा के अनुसार जो भी दे देते हैं उसको ही वह रख लेते हैं और शाम होने पर अपने घर की ओर चल देते हैं। पंडित जी के परिवार में एक जवान लड़की है जिसका नाम है रूपवती, जो अब शादी लायक हो चुकी है, और पत्नी है जिसका नाम है नैनावती। पंडित जी जब घर आते हैं तो पत्नी नैनावती से बातें करके उनकी सारी थकान उतर जाती है। लेकिन बातों ही बातों में पत्नी नैनावती पंडित जी को ये जरूर बताती रहती है कि अब उन्हें लड़की की शादी करना है और इसके लिए उन्हें 20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। पंडित जी भी इस बात से चिंतित रहते हैं कि इतने सारे रुपए आखिर वो कहां से लाएंगे। दिन भर गांव में घूमकर कथा और पूजा पत्री करने के बाद इतना ही मिल पाता है जिससे बस घर का काम चल सके। रात को सोते समय भी पंडित राम लल्ली लड़की की शादी के विषय में ही सोचा करते थे। रोजाना की तरह एक दिन जब पंडित जी अपने घर से गांव में चक्कर लगाने के लिए निकलते हैं तो यही सोचते हैं कि आखिर लड़की की शादी के लिए 20,000 रुपयों की व्यवस्था कैसे की जाए। बस यही सोचते हुए पंडित जी चलते रहते हैं। फिर सोचते हैं अब तो बस भगवान का ही सहारा है। तभी पंडित जी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हनुमान जी को ही कथा सुनाई जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर पंडित जी गांव के बाहर बने प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं और वहां बैठकर हनुमान जी को राम जी की कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं और मन ही मन में हनुमान जी से प्रार्थना भी कर लेते हैं कि उन्हें लड़की की शादी करना है और धन की व्यवस्था हे हनुमान जी महाराज अब आप ही करवा सकते हो। फिर पंडित जी मगन होकर हनुमान जी को कथा सुनाते रहते हैं। कथा में कोई भक्त भी आ जाता है जो थोड़ी देर कथा सुनकर भजन का आनंद लेता है। वह कुछ दक्षिणा चढ़ाकर वहां से चला जाता है। पंडित जी भी शाम तक कथा सुनाने के बाद अपने घर चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन उसी समय पर कथा सुनाने के लिए हनुमान मंदिर में पहुंच जाते हैं। कथा का यह क्रम लगातार चलता रहता है। कथा सुनाते हुए पंडित जी को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कथा में चिरैया गांव का धनवान सेठ आता है जो बहुत ही चालाक और कंजूस भी है। ये आकर कथा में बैठ जाता है और कथा सुनने लगता है। कथा सुनते हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि तभी कथा में बैठे सेठ को अलग से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। सेठ उन्हें बहुत गौर से सुनने लगता है। ये आवाजें मंदिर के अंदर से आ रही होती हैं, जिसमें राम जी हनुमान जी से कहते हैं, सुनो हनुमान, पंडित जी जो कथा वाच रहे हैं उन्हें कल 20,000 रुपए की व्यवस्था करवा देना। तब हनुमान जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, कल दक्षिणा में पंडित जी को 20,000 रुपए दिलवा दूंगा। कथा में बैठा हुआ यह सेठ हनुमान जी और राम जी की बातों को सुन लेता है,
लेकिन मगन होकर जो कथा सुना रहे थे पंडित जी, इस बात को नहीं सुन पाते हैं। उसी दिन शाम को पंडित जी अपने घर जा रहे होते हैं, तब रास्ते में वह सेठ उन्हें मिल जाता है और कहता है, सुनो पंडित जी, आप कथा बहुत बढ़िया सुनाते हो, आपकी आवाज भी बहुत मीठी है। आज मैंने भी आपकी कथा सुनी, बहुत आनंद आया। इसी से प्रभावित होकर मैं आपको 10,000 रुपए दक्षिणा में देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, कल की कथा में आपको जो भी दक्षिणा कहीं से मिले उसे आपको मुझे देना होगा। पंडित जी कहते हैं, ठीक है। और तब सेठ पंडित जी को 10,000 रुपए की एक गड्डी दे देता है, जिसे लेकर पंडित जी अपने घर चल देते हैं। दूसरे दिन पंडित जी नियम के अनुसार वहीं मंदिर पर हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को भी पंडित जी की राम कथा में बहुत आनंद आ रहा था। दिन भर पंडित जी कथा सुनाने के बाद जब शाम को अपने घर जाने लगे तो रास्ते में वही सेठ मिल गया और बोला, पंडित जी, आज आपको दक्षिणा में जो भी मिला है वो मुझे दीजिए। तब पंडित जी बोले, लेकिन आज तो दक्षिणा में कुछ मिला ही नहीं और आज तो कथा में भी कोई नहीं आया। तब सेठ बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब वहां से पंडित जी तो अपने घर चले जाते हैं और पंडित जी के जाने के बाद चालाक सेठ गुस्से में भरकर हनुमान मंदिर की ओर चल देता है और पहुंच जाता है हनुमान जी के पास और हनुमान जी से कहने लगता है, वाह हनुमान जी, आप भी झूठ बोलते हो। पंडित जी को 20,000 जो आज देने थे वो आपने नहीं दिए। मैंने कल अपने कानों से सुना था, आप कह रहे थे कि कल 20,000 रुपए दक्षिणा में पंडित जी को दिलवा देंगे, जो आपने आज उनको नहीं दिए। आप झूठे हो। ऐसा कहकर सेठ गुस्से में हनुमान जी को घूंसा मारने लगता है और तब सेठ का हाथ हनुमान जी से चिपक जाता है। तब हनुमान जी कहते हैं, सुनो सेठ, मैं झूठ नहीं बोलता। कल मैंने तुम्हारे द्वारा 10,000 तो पंडित जी को दिलवा दिए हैं और अब बाकी 10,000 रुपए और दिलवाना है। अब ये तुम्हारा हाथ जब ही छूटेगा जब तुम 10,000 रुपए और पंडित जी को देने का वादा करो। सेठ वादा करता है और उसका चिपका हुआ हाथ तुरंत छूट जाता है। तब सेठ तुरंत वहां से पंडित जी के घर की ओर चल देता है और पंडित रामलल्ली के घर पर पहुंच जाता है और पंडित जी को हनुमान जी के कहे अनुसार 10,000 रुपए की एक गड्डी दे देता है। इस प्रकार हनुमान जी की दक्षिणा से पंडित जी का काम हो जाता है।